हेलो दोस्तों, आज हम इंटर स्टेट काउंसिल यानी अंतर्राज्य परिषद की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि अंतर्राज्य परिषद के कार्य क्या हैं, इसकी नियुक्ति किसके सिफारिश पे की गई, किस व्यक्ति के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इसकी नियुक्ति की गई और इसके कार्य क्या है। तो सबसे पहले यह जान ले कि अंतर्राज्य परिषद का कार्य क्या है। तो अंतर्राज्य परिषद का गठन मुख्यतः राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और जब भी राष्ट्रपति को ऐसा महसूस होता है कि नहीं एक परिषद की गठन की आवश्यकता है तब इसकी गठन की जाती है। तो इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है एक से अधिक राज्य या फिर दो राज्यों के बीच किसी भी विवाद को निपटाना या किसी विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाना या फिर मध्यस्थता का काम करना है। साथ ही साथ राज्य और केंद्र के बीच किसी भी विवाद का निपटाना या समाधान करना है। तो अंतर्राज्य परिषद का मुख्यतः काम क्या है? एक से अधिक राज्य या दो राज्यों के बीच किसी भी तरह का विवाद हो उसको निपटाना या मध्यस्थता के रूप में समन्वय करना कि कैसे एक समन्वय बिठाया जाए या फिर दोनों के बीच कैसे तालमेल बिठाया जाए, इस पे कार्य करती है। साथ ही साथ केंद्र और राज्य सरकार के बीच किसी भी तरह के विवाद को निपटाने के लिए कार्य करती है। और इसकी नियुक्ति जब भी राष्ट्रपति को इस विवाद से संबंधित जानकारी मिलती है तो राष्ट्रपति उस विवाद के अकॉर्डिंग इस परिषद का गठन करता है और राष्ट्रपति इसके कार्य, इसके कर्तव्य को भी समय समय पे परिभाषित करते रहता है कि आखिर इसकी कार्य क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसकी नियुक्ति मुख्यतः सरकारी आयोग की सिफारिश पे की गई थी, जो कि 1983-87 की सरकारी आयोग है। और यह नियुक्ति 1990 में की गई और जिस समय इसकी नियुक्ति की गई उस समय प्रधानमंत्री के रूप में वीपी सिंह थे और यह वीपी सिंह के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ही 1990 में अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया। हालांकि यह क्वेश्चन हमेशा बनता है कि कौन प्रधानमंत्री थे अंतर्राज्य परिषद के समय, तो यह है। दूसरा नंबर कि यह एक संवैधानिक निकाय है और इसका संविधान के अनुच्छेद में बाकायदा जिक्र किया गया है और यह संविधान का अनुच्छेद 263 में इसका जिक्र किया गया और यह एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री 1990 में कौन थे जब इसकी नियुक्ति की गई, तो वीपी सिंह थे। दूसरा नंबर एक देखेंगे कि इसके सदस्य कौन कौन हैं और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। तो अगर अध्यक्ष के रूप में देखा जाए तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति मुख्यतः राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह प्रधानमंत्री के, जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा, मान लीजिए कि अभी अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया किसी दो राज्यों के बीच विवाद को निपटाने के लिए, तो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी हैं, तो उस अंतर्राज्य परिषद का जो अध्यक्ष होगा वह हमारे प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी होंगे। साथ ही साथ और या अन्य सदस्यों की बात करते हैं तो अन्य सदस्यों में कौन से आ जाएंगे, जैसे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आ जाएंगे, यानी 28 जो हमारे यहाँ राज्य हैं उस राज्य के सारे मुख्यमंत्री उसमें आ जाएंगे। साथ ही साथ दूसरे नंबर पर देखा जाए तो विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री आएंगे, यानी हम देखेंगे कि हमारे यहाँ जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें से कुछ केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री यानी विधानसभा का प्रावधान किया, जैसे दिल्ली में है, पुदुचेरी में है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री भी सदस्य के रूप में रहेंगे, तो विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे। तीसरे नंबर पे देखेंगे ऐसे भी केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे यहाँ जहाँ पे किसी प्रकार का कोई विधानसभा का जिक्र नहीं किया गया है, तो वहाँ के प्रशासक यानी जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कहा जाता है, तो प्रशासक जो वहाँ के हैं, उपराज्यपाल उन्हें हिंदी में कहा जाता है, तो उपराज्यपाल भी अंतर्राज्य परिषद के सदस्य के रूप में काम करेंगे। आगे देखें कि राष्ट्रपति शासन, अब ऐसा भी स्थिति है कि कुछ राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होने पर सरकार अगर राष्ट्रपति शासन लगाती है, जिस राज्य में बाकायदा मुख्यमंत्री होते हैं, विधानसभा है, तो उस समय उस मुख्यमंत्री को हटा दिया जाता है। तो वहाँ के कहने का मतलब है कि जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन है वहाँ के राज्यपाल भी इसके सदस्य होंगे, यानी अंतर्राज्य परिषद का सदस्य उस राज्य के राज्यपाल भी होंगे जहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू है। अंतिम और पांचवा हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 कैबिनेट मंत्री होगा और उसमें गृह मंत्री होना आवश्यक है और गृह मंत्री समेत 6 कैबिनेट मंत्री होने चाहिए। अब सदस्य के रूप में इसके 6 लोग हैं। 6 लोग में अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक शामिल होंगे जहां विधानसभा नहीं है, राष्ट्रपति शासन के वाले राज्यपाल होंगे और प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 कैबिनेट मंत्री। तो यह हमारा एक अंतर्राज्य परिषद पे शॉर्ट वीडियो था। आपको कैसा लगा इस पे ज़रूर अपनी फीडबैक दें। तब तक के लिए धन्यवाद।